अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर महान कहा जाता है, विश्व विजेता, उसने यहाँ तक कहा है अपने गुरु के बारे में, मतलब लाइफ अगर मुझे मिला है तो उसका पूरी तरह से मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पिता का, मगर लाइफ में अगर सक्सेस मिला है मुझे तो वो पूरी तरह से वो कारण जाता है मेरे गुरु को, उसका श्रेय जाता है मेरे गुरु को। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की ये शब्दें हमें ये बताती है कि एक टीचर और एक गुरु के बीच का रिलेशन क्या है, कि वो महान बनने के बाद भी उसने अपने गुरु को अपने पूरे विजय का योगदान दिया, उसका पूरा श्रेय दिया। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को प्रेरणादायक ही कहकर सुनाऊंगा, इसलिए कि उससे कुछ कहानी आप लोग कुछ ऐसी प्रेरणा लें जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाए, आपके फ्यूचर को बहुत ज़्यादा ब्राइट बनाए। तो एक छोटी चीज़ कभी किसी के दिल में लग जाती है तो आपके जीवन को सक्सेस बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो कहानी एक बालक की है। एक स्कूल के बहुत तेज बारिश हुई थी और एक स्कूल में क्लासेस चल रही थी। क्लासेस में एक टीचर एक क्लास को अटेंड कर रहे थे। तो टीचर का यह कर्तव्य होता है कि बच्चों को अगर सब्जेक्ट कुछ पढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ मोटिवेट भी करें। जो मेरा हमेशा यह योगदान रहता है, मैं हमेशा यह सोचता रहता हूँ कि सब्जेक्टिव तो पढ़ाना हर कोई पढ़ा देते हैं, बच्चे को मोटिवेट जरूर करें कि आगे जाकर अगर लाइफ में वो कुछ बेहतर करें तो उसमें 1% भी योगदान मेरा रहे। उस टीचर ने भी अपने बच्चों को एजुकेशन से हटकर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए सोचा। उन्होंने कहा कि आज बारिश हो रही है, मौसम बहुत सुहावना है, आज क्लास से हटकर कुछ करते हैं। उन्होंने अपने पॉकेट से एक 100 रुपये के नोट निकाले। वे सिर्फ 100 रुपये के नोट निकाले थे मनोरंजन करने के लिए, कि बच्चों से पूछते हैं कि उनके दिल में इस पैसे के प्रति क्या सोच रहती है। और वो बच्चों से सवाल पूछे कि बताओ, अगर ये 100 का नोट मैं तुम्हें दे दूं, सुनना ध्यान से, कहा ना हर कहानी छोटी होती है, तो कहानी कोई भी ऐसी बातें अगर दिल में पड़ जाए तो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती है। तो उन्होंने कहा कि अगर 100 रुपये नोट मैं तुम्हें दे दूं तो आप इस नोट का क्या करोगे। सबके अलग अलग ख्याल, सबकी सोच अलग, किसी के मन में कुछ और लालच आने लगे, चलो आज तो स्कूल के बाद पार्टी होगी, है ना, अलग अलग ख्याल सबको आने लगे। कुछ बच्चे यह सोचने लगे मैं इससे आज वीडियो गेम जाकर खरीदूंगा, कुछ आज तो पार्टी हुई, आज होटल में जाकर भरपेट मिठाई खाऊंगा, है ना, सबके अलग अलग विचार सोच आने लगे। एक बच्चा बहुत उदास बैठा हुआ था, वो सोच रहा था ये पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, वो सोच रहा था इन पैसों को हम किस तरह यूज करूं अगर मुझे मिल जाए तो। टीचर उस बच्चे से पूछते हैं तुम्हें मैं दे दूं तो ये क्या करोगे। वो बच्चा कहता है सर ये पैसे अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मे खरीद कर लाऊंगा। टीचर को आश्चर्य हुआ, सब बच्चे तो यहाँ एंजॉय करने की बातें कर रहे थे, इस पैसे का से किस तरह लुत्फ उठाएं उसकी बातें कर रहे थे, मगर ये बच्चा कुछ अलग बोला। कोई अलग बोलता है तो सबसे यूनिक होता भी है। तो टीचर ने जब पूछा कि तुम्हारी माँ के लिए चश्मे थे तुम्हारे पापा भी ला देंगे, तुम क्या करोगे इस पैसे के, ये बताओ। तो कहा सर मेरे पापा नहीं है और मेरी माँ मुझे स्कूल भेजती है पढ़ने के लिए, तो वो घर में दिन रात कपड़े सीती है और उस कपड़े सीकर वो मेरे पढ़ने का खर्च उठाती है। टीचर को ये बातें अच्छी लगी कि वो एक बच्चा अपनी माँ के दर्द को समझ रहा है कि माँ किस तरह स्ट्रगल करके पढ़ाने के लिए भेज रही है। यहाँ भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल करके उन्हें एकेडमिक में, स्कूलों में या अलग क्लासेस में पढ़ने भेजते होंगे। तो ये कहानी यही बताने के लिए मैंने कहा है कि अपने पेरेंट्स और अपने टीचर के महत्व को समझें कि वो किस तरह आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो टीचर ने वो पैसे 100 रुपये के नोट उस बच्चे को दे दिए और इस तरह दे दिए कि जाओ तुम अपनी माँ के लिए चश्मे खरीद देना। उस दिनों के बाद, उसके 20 साल बाद क्या बात होती है, उसी तरह बारिश हो रही थी खूब तेज, वही टीचर उसी क्लास में पढ़ा रहे थे, मगर सिर्फ अंतर यह था कि क्लास में वो बच्चे नहीं थे। 20 साल के बाद दूसरे बच्चे थे। स्कूल के सामने कलेक्टर की गाड़ी आकर रुकती है।
उस गाड़ी से कलेक्टर खुद उतरता है। वो बच्चा आकर अपने टीचर के पैर छूता है, जो टीचर क्लास ले रहे थे। टीचर को आश्चर्य होता है, तो वो टीचर की उम्र बहुत हो चुकी थी और इतने बूढ़े हो चुके थे कि उनको बच्चे की याददाश्त नहीं मालूम थी, कि उस बच्चे का फेस नहीं मालूम था, क्योंकि वो छोटी सी घटना थी, 100 रुपये किसी को देना। मगर उस बच्चे को वो बातें याद थी। वो कहता है, सर मैं वही बच्चा हूँ जो कभी अपनी माँ की बातें लेकर आया था और उससे आपसे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद पाया था मैंने, और आज मैंने अपनी सपना पूरा कर लिया और आज मैं इस जिला का कलेक्टर बन चुका हूँ। उस टीचर की आंखें नम हो जाती है। तो ये कहानी मैं इसलिए आप लोगों को कहा कि अपनी पेरेंट्स और अपने टीचर की योग्यता, उनकी इंपॉर्टेंस किस तरह वो बच्चे ने समझा। तो थी बात बहुत छोटी सी, पर उसके दिल में लगी और उसने उस बात को इम्पोर्टेंट लिया और वह उस जिले का कलेक्टर बन गया। तो आपकी लाइफ में भी, किसी की लाइफ में भी, हर छोटी बात आपको कब दिल में लग जाए, वो आपकी लाइफ को कब इम्पोर्टेंट दे दे और आपकी लाइफ को कब बेहतर बनाए। तो कहा जाता है ना कि टीचर सभी जितने भी प्रोफेशनल हैं उस सभी का बेस है, क्योंकि अगर शिक्षक ना हो तो अदर कोई प्रोफेशनल नहीं होगा। टीचर ना होगा तो कोई फार्मर नहीं होगा, टीचर ना हो तो कोई इंजीनियर पैदा ना हो, टीचर ना हो तो कोई क्रिकेटर ना हो, और टीचर ना हो तो कोई डॉक्टर भी पैदा ना हो। तो क्योंकि सभी प्रोफेशनल का नींव रखता है टीचर। आज भारत के कुछ महान पुरुषों के बारे में हम लोग बोलते हैं, तो उन महान पुरुषों को महान बनाने वाला भी उसके पीछे योगदान उनके शिक्षक का है। जैसे अगर द्रोणाचार्य ना रहते तो अर्जुन ना रहते, और अगर अजरेकर ना रहते तो सचिन तेंदुलकर ना रहते। तो इस तरह टीचर का महत्व किस तरह लाइफ में है और उसको हम कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो आज के दिन ही नहीं, अगर लाइफ में आप इम्पोर्टेंट मानते हैं, अगर उन्हें अपने लाइफ में कुछ योगदान देना चाहते हैं, तो उनकी बातों को सुने। तो टीचर कभी भी यह नहीं चाहेगा कि आप सक्सेस ना करो। आप लाइफ में कुछ प्राप्त करते हो तो उसमें 1% उनका योगदान होगा तो उनको बहुत खुशी होगी। तो लाइफ में बेहतर कीजिए। I thankful to all of you, a wonderful honor, and last I wish to all of you for a bright future. Thank you very much.